गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले से संबंधित अजय कुमार भादु को भारतीय चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान के सीकर से संबंध है अजय कुमार भादु का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अजय कुमार भादु जिन्हें भारत चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे 20 जुलाई 2019 को गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार भादु 1999 बैच की नियुक्ति राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। राजस्थान के मूल निवासी गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अजय कुमार भादु को जो भारतीय चुनाव आयोग में डिप्टी कमिश्नर लगाया गया है। मुख्यतः राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले 2018 में आरएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। बाद में उनका सिलेक्शन आईएएस अधिकारी में हो गया था। उनका जो कार्यकाल है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होना था, लेकिन उन्हें 2 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार भादु 24 जुलाई 2024 तक इस पद पर कार्य करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारकों को किस राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना। राजस्थान सरकार द्वारा अब हर साल गांधी सद्भावना सम्मान है वो दिया जाएगा गांधीवादी विचारकों को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारकों को प्रति वर्ष गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा। इस साल भी 2022 में 5 गांधीवादी विचारकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो दिया है, जिसमें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं शॉल उठाकर सम्मानित किया है। तो गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा 5 विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया था, जिसमें श्री एस.एन. सुब्बाराव जिनको मरणोपरांत, श्री नेमीचंद जैन भावुक इनको मरणोपरांत, इसके अलावा श्री कुमार प्रशांत जिनको भी पुरस्कार मिला है, और डी.आर. मेहता और अमरनाथ बाई। तो 5 गांधीवादी विचारकों को सीएम अशोक गहलोत द्वारा गांधी सद्भावना पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। और ध्यान रखना, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम बनाया गया है। तो उदयपुर में इस म्यूजियम की स्थापना की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटकों के लिए एक और नया आयाम स्थापित हो गया है। राजस्थान का पहला ऐसा म्यूजियम बना है जिसमें देश के 65 विद्वान संतों को एक साथ न सिर्फ आप देख पाएंगे बल्कि इनकी जीवनी के बारे में भी पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई है, जीवनी भी इसमें लिखी गई है। तो ये संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम है जो उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसकी शुरुआत शहर के सामोर बाग के पास हुई है। इसका नाम प्रताप वैक्स म्यूजियम रखा गया है, जहाँ पर मिट्टी और माइबर से निर्मित 65 संतों की मूर्तियों को रखा गया है। इसकी शुरुआत 27 सितंबर को हुई है उदयपुर में। ये म्यूजियम पर्यटक सहित जो शहरवासियों के लिए भी खुल गया है 27 सितंबर से। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर महेंद्र खड़गावत द्वारा संपादित जो पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका और स्वाधीनता के गीत पुस्तकों का विमोचन किसने किया। तो ये 2 पुस्तकें हैं जिसका विमोचन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार का अवलोकन किया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अभिलेख संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा का भी अवलोकन किया था। इसके अलावा राजस्थान राज्य अभिलेखागार के जो निदेशक है डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, इनके द्वारा संपादित पुस्तक जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका और स्वाधीनता के गीत, इन पुस्तकों का विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान के जालोर में इस अभियान की शुरुआत हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो जालोर के जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग जालोर और आरडी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय प्रताप चौक जालोर में बालिका चेतना जागृति अभियान का शुभारंभ जालोर के जिला कलेक्टर निशांत जैन और जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के द्वारा किया गया था। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने कहा है कि इस अभियान के जरिए स्कूल की बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ सरकार की जो आयम शक्ति उड़ान योजना है, जिसके तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक को राजस्थान में सम्मानित किया गया है? तो वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप, जिनको राजस्थान में सम्मानित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप, जिनको लगभग 30 वर्षों से ये प्रदेश के किसानों और पशुपालकों और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को नवीनतम जानकारी मिल रही है। तो इनके योगदान को देखते हुए 3 अक्टूबर को राजस्थान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा CSA जो कानपुर के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप को राजस्थान में सम्मानित किया गया है। ओजोन दिवस के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय ऊंट शोध केंद्र NRCC बीकानेर और राजस्थान में ओजोन परत का क्षरण और मानव जीवन पर प्रभाव ORDIL 2022 विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में एशियन बायोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशन प्रयागराज द्वारा डॉक्टर स्वरूप को ABRF का सर्वोच्च एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों का माहौल बनाने एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी ओलंपिक खेलों की आयोजन की घोषणा किसने की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में शहरी ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त को जोधपुर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है, जो चल रहे हैं। सबसे बड़े खेल ये माने जा रहे हैं। अब शहरी क्षेत्रों में भी खेल को प्रोत्साहन देने के लिए शहरी ओलंपिक खेल के आयोजन की घोषणा की गई है। ग्रामीण अंचल में खेलों के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए ग्रामीण ओलंपिक को हर वर्ष आयोजित करने का भी ऐलान किया है। तो राजस्थान में खेलों के महाकुंभ के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का राज्य स्तरीय शुभारंभ है वो जोधपुर से किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आशीष पुरोहित, जिन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी भाषा का जो युवा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जो हनुमानगढ़ में नौहर के आशीष पुरोहित को मिला है। आशीष को उनकी काव्य कृति ऐनान के लिए पुरस्कार दिया गया है। आशीष पुरोहित अब कविता कोश के राजस्थानी विभाग के सह संपादक है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा हर वर्ष दिए जाने वाले युवा पुरस्कारों की 24 अगस्त को घोषणा की थी। अकादमी के सचिव श्रीनिवासन राव ने बताया, दिल्ली में अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में 23 भारतीय भाषाओं में ये युवा पुरस्कारों का अनुमोदन किया गया था, जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए हनुमानगढ़ के नौहर के आशीष पुरोहित को चुना गया था। मराठी के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। इसमें युवाओं को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपये स्मृति चिन्ह समारोह में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किए जाने के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मंजूर किया गया है। जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता इसके माध्यम से सुनिश्चित हो सकेगी। तो CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसे नवाजा जाएगा? तो आपको बता दें कि इस साल रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा हो चुकी है, जिसमें मोर्टन मेल्डाल, कैरोलिन बार्टोजिक, इसके अलावा के बेरी शार्पलेस, यानी इन तीनों को ही रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार है वो इस साल दिया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो गया है 5 अक्टूबर को। इस साल 3 वैज्ञानिकों को एक साथ ये पुरस्कार दिया जाएगा। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की
कैरोलिन बर्टोजिक है। इसके अलावा डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के मोर्टन मेल्डाल और अमेरिका के ही स्क्रिप्स रिसर्च के बेरी शार्पलेस है जिन्हों ये पुरस्कार मिला है। जी हाँ, के बेरी शार्पलेस को भी ये सम्मान दिया जा रहा है। बेरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डाल ने केमिस्ट्री में फंक्शनल फॉर्म क्लिक केमिस्ट्री की नींव रखी थी। इसके अलावा कैरोलिन बर्टोजी ने जो क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम पर पहुंचाया था और जीवित जीवों में इनका उपयोग करना शुरू किया था। पिछले साल इस पुरस्कार की बात की जाए तो पिछले साल रसायन विज्ञान में रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना जो तकरीबन 8.20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। स्वीडिश क्रोना स्वीडन की मुद्रा है और यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, 5 अक्टूबर को इसे मनाते हैं। यह शिक्षकों को छात्रों के प्रति उनके योगदान को चिन्हित करने, धन्यवाद देने और सम्मान करने का दिन है। यूनेस्को द्वारा 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया था। इस साल थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस साल की जो विश्व शिक्षक दिवस की थीम रखी गई है वो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद द टीचर्स। तो इस थीम पर शिक्षक दिवस है वो मनाया गया है। विश्व शिक्षक दिवस है। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर यानी 1 महीने बाद। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य करने पर विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार मिले हैं? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उल्लेखनीय कार्य करने पर हाल ही में विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।